ओके, सो जितने भी लोग न्यू हैं इस चैनल से, न्यू जुड़े हैं, न्यू विज़िट करा है आप लोगों ने ये चैनल, तो उनको बता दूं कि भाई 3rd क्लास है ये चैनल की। 1st क्लास 2nd क्लास ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। जितने भी लोग बिगिनर्स हैं उनको भी बता दूं भाई कि जो बिगिनर्स हो आप 1st क्लास देख लो, 2nd क्लास देख लो, उसके बाद 3rd क्लास से कंटिन्यू करो तो ज़्यादा रिलेटेबल लगेगा, है ना, ज़्यादा रिलेट कर पाओगे आप, ज़्यादा समझ पाओगे, है ना। बाकी जिनको आता है बेसिक्स उनकी स्ट्रॉन्ग है, जिनको समझ में आती हैं चीज़ें छोटी बहुत, तो वो लोग यहाँ से डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। मैं सेकंड वीडियो में मैंने स्टार्ट कर दिया था चैप्टर जो कि था हमारा सिंटेक्स, है ना, सिंटेक्स, या फिर इसको बोला तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये बता दिया था मैंने, है ना। इसमें ये भी बताया था मैंने कि सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है हमारे पास तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट जब होता है हमारे पास तो प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं ना। ये सब चीज़ें बता दी थी मैंने। अच्छा, तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो चीज़ें बतानी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब ये चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं। आगे देखते हैं, तो इस चैप्टर में हम रूल्स देखेंगे, डायरेक्ट रूल्स पे लेंगे पूरा चैप्टर, है ना। पूरा ये वीडियो रूल्स डेडिकेटेड रहेगा, सब रूल्स कवर कर लेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आने वाले। ये फर्स्ट वीडियो रहेगा तो इसका फर्स्ट पार्ट भी होने वाला है, ये सेकंड वीडियो में सेकंड पार्ट आएगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो ओवरऑल इन दोनों पार्ट्स को मिलाकर आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आने वाले सारे क्वेश्चंस, इसमें क्वेश्चन जो आते हैंगे पेपर्स में वो सब क्लियर हो जाएंगे, है ना, सब चीज़ें हो सकती हैं इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद, ठीक। फर्स्ट पार्ट है ये, आप अपने नोट्स बनाते चलिए, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी तो याद रहे पानी की बोतल रख लेना भाई, पानी वानी पीते रहना, ठीक है। पार्ट नंबर 1 इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं पहले रूल से, जो कि है हमारा सपोजिशनल सेंटेंस और कंडीशनल सेंटेंस पर बेस्ड, ठीक है। अब पहले तो मैं क्लियर करा दूं कि सपोजिशनल सेंटेंस क्या होते हैं और कंडीशनल सेंटेंस क्या होते हैं। जिनको नहीं पता है उनके लिए डेफिनेशन सामने लिखी हुई है ना। सपोजिशनल सेंटेंस, जो सपोजिशनल सेंटेंस होते हैं उनके लिए डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि ऑल्सो नोन एज द हाइपोथेटिकल सेंटेंस आर यूज्ड टू एक्सप्रेस a situation that is not real या actual but rather imagined या assumed, ठीक। मतलब समझ देते तो होता क्या है, तो यहाँ जो सपोजिशनल सेंटेंस होता है इनको हाइपोथेटिकल सेंटेंस भी बोला जाता है। हाइपोथेटिकल क्या होता है, हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कल्पना करना, है ना, काल्पनिक होता है हाइपोथेटिकल, जो असल में रियल है ही नहीं, है ना, उसको बस इमेजिन करा गया है उस सिचुएशन को और अज्यूम करा गया है, ठीक है। तो पहले आप पहचानेंगे कि ये जो सपोजिशनल सेंटेंस है, जो भी कोई सेंटेंस है, क्या ये सपोजिशनल सेंटेंस है या कंडीशनल सेंटेंस है। पहला स्टेप हमारा यही है, ठीक है। अब भाई कुछ कहोगे कि नहीं पता, हमको नहीं समझ में आएगा सपोजिशनल सेंटेंस करके, ये सपोजिशनल है कि कंडीशनल है, अभी बहुत मुश्किल होगी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसके लिए मैंने कुछ वर्ड्स गिवन कराए हैं ना, ये वर्ड्स बताए हैं कुछ। वो वर्ड्स कौन से हैं तो आगे देख लो। वर्ड्स रहे ये वर्ड्स जैसे कि इन केस, अज्यूम, वॉट इफ़, एज इफ़ ओनली, वी विश, शी विश, है ना, ये सारे चीज़, ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को अगर आप सेंटेंस में देख लो तो आप ये समझ सकते हो कि इस सेंटेंस में एक सपोजिशन की बात करी गई है, एक सपोजिशनल सेंटेंस है ना, इमेजिन कराया गया है ना, इमेजिनरी सेंटेंसेस हैं। दूसरी चीज़ देख लिया, पॉज कर लो, समझ लो, एक बार पढ़ लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। आपके सामने हैं दो एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल है कि इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल टू वर्ल्ड, इफ़ आई वॉज रिच आई वुड ट्रेवल टू वर्ल्ड। सेकेंड एग्जाम्पल है सुमित टॉक्स टू मी एज इफ ही वॉज द CEO ऑफ क्राफ्टन कंपनी, और इसी का दूसरा एग्जाम्पल आता है सुमित टॉक्स टू मी एज इफ ही वर द CEO ऑफ क्राफ्टन कंपनी। यहाँ आप डिफरेंस देखोगे तो पता चलेगा कि यहाँ तो लिखा है वर, यहाँ तो लिखा है वॉज, यहाँ भी लिखा है वर, यहाँ लिखा है वॉज, तो इनमें से सही कौन सा है। तो बस आपको यही बताना है, पॉज कर लो भाई, जिनको पता है, जिनको आती हैं चीज़ें, तो पॉज करके बताओ क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये गलत है या ये सही है। तो ये बताना है ना, सही कौन सा गलत कौन सा, ये बार बता दो। बता दिया, हो गया, कर लिए पॉज। अब सुनो स्ट्रक्चर ये कहता है कि इफ़, एज इफ़, एज दो, ही विश, शी विश, ये सारे वर्ड्स अगर आप सेंटेंस में देख लेते हैं और इनके जस्ट बाद आपको देखने मिलता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है और एक प्लूरल सब्जेक्ट, कोई भी, या तो सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है या तो प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है,
उस कंडीशन में आप इन्हीं सब्जेक्ट की जो वर्ब यूज़ करोगे वो हमेशा प्लूरल होगी। और प्लूरल भी कौन सी होगी? वर्ब। हमेशा वर्ब यूज़ करोगे प्लूरल वर्ब में, ठीक है, ना ही आर यूज़ होगा, ना ही कुछ और यूज़ होगा, ठीक है, आया समझ में? तो अब आ जाते हैं, आपने रूल देख लिया ना, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। तो एग्जाम्पल हमारे पास ये थे, तो हमने देखा, देखो ना यार, इफ़ है ना, पेन चेंज कर लूँ, देखो इफ़ है ना, इफ़ है, मैंने अभी हल बताया था आपको, देख लो, इफ़ है। इसके बाद जो ये सब्जेक्ट आया है, आई क्या है? सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है ना, तो ये जो आई होता है ये कैसा है? प्लूरल है, प्लूरल है ना। अब इसके बाद वर आई है, इसके बाद वॉज भी आया है, बताओ इन दोनों में से सही कौन सा होगा? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया स्ट्रक्चर कि वर जो आई है ये है हमारी प्लूरल सब्जेक्ट, सॉरी प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब है ना। अब प्लूरल वर्ब में भी कौन सी यूज़ कर सकते हैं हम? वर्ब। देखो वरी तो है, तो ये सेंटेंस क्या हुआ? सही। और वॉज तो भाई पॉसिबल ही नहीं है, सब्जेक्ट प्लूरल, वॉज सिंगुलर वर्ब, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला सेंटेंस हो गया गलत। अगला सेंटेंस देख लो और करो। तो सुमित टॉक्स टू मी, सुमित है ना, सुमित टॉक्स टू मी, सुमित मेरे से ऐसे बात करता है जैसे कि वो सीईओ है किसका? क्राफ्टन कंपनी का। एज इफ देखा, इसके बाद जस्ट बाद हमने देखा कि क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। अब इसके बाद वर्ब कौन सी आई है? सिंगुलर वर्ब। तो हमने देखा भाई ये तो गलत हो गया, गलत हो गया क्यों? क्योंकि प्लूरल वर्ब आएगी पहली बात तो। अब प्लूरल वर्ब भी आएगी तो वो भी कैसी आएगी? कौन सी आएगी? वर्ब आएगी, ये वर आएगी, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट, व्हाट्सएवर कुछ भी हो, उस कंडीशन में आपकी जो वर्ब आएगी वो प्लूरल आएगी इस सब्जेक्ट के लिए, है ना। और जो प्लूरल वर्ब होगी वो भी कौन सी होगी? वर होगी। तो ये वाला सेंटेंस सही है, ये गलत है, ठीक। होप आपको समझ में आ गया होगा सपोजिशनल सेंटेंस का रूल क्या होता है, ठीक है। अगला कंडीशनल सेंटेंस भी देख लो अब, है ना। कंडीशनल सेंटेंस क्या कहता है? कंडीशनल सेंटेंस क्लियर कंडीशन के बारे में बताता है और उस कंडीशन की होने की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो बताता है, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम, ये कंडीशन है और ये इसका कॉन्सिक्वेंस है, अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप पास होगे। तो कंडीशनल सेंटेंस को एग्जाम्पल से आप देख सकते हो, समझ सकते हो। रूल देख लो भाई, रूल ये कहता है कि अगर आप एज इफ़, एज दो, है ना, इफ़, इस सब सेंटेंस में अगर आपको मिल जाए उस कंडीशन में जो आपकी सब्जेक्ट होगा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होगा। अगर इनके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट आता है या प्लूरल सब्जेक्ट आता है, फिर आप जो वर्ब यूज़ करोगे सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब यूज़ करोगे, ठीक है। एग्जाम्पल में लिखा है, पहला एग्जाम्पल इफ़ आ गया, देखा। इफ़ के बाद ये क्या है? सब्जेक्ट, जो कि है हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना। अब जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो इसका वर्ब भी है आगे, बिल्कुल वर्ब भी है आगे। अब ये वर्ब कैसा है? देखो हमने बताया था पहले कि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाया, तो देखो लगा है ना। इफ़ इट रेन्स, अगर बारिश होती है तो मैं अम्ब्रेला ले जाऊँगा, ठीक है। ये वर्ब कैसी है? सिंगुलर वर्ब है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब, पर ये किस केस में? जब आपका सेंटेंस एज अ कंडीशनल सेंटेंस हो और उसके आगे इफ़ लगा हो, इफ़, एज दो लगा हो, है ना। सेकंड एग्जांपल है, ही रैन एज इफ़, ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, वॉज क्या है? सिंगुलर वर्ब, तो ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस सही है, ठीक। तीसरा सेंटेंस देख लो भाई, दे ट्रीटेड मी एज दो, देखो एज दो आ गया, एस दो आ गया, है ना। इसके बाद कैसी वर्ब है? प्लूरल, सॉरी सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके बाद वर्ब कैसी आई? सिंगुलर वर्ब आई। अब तो कहोगे यार ये तो फिर गलत है, तो नहीं भाई ये गलत नहीं है, ये सही है। क्यों सही है? अब मैंने पहले बताया था आपको कि आई एम और आई वॉज दोनों सही माने जाते हैं आई के साथ जब लगते हैं, ठीक है। तो इसके साथ ये सही है, दोनों सही हैं, ठीक। तीनों सेंटेंस सही हैं। आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 1 यहाँ क्लियर होता है। रूल नंबर 2 ये कहता है, जो कि बेस है हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पे, बेस्ड है हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंसेस पे। ऑप्टेटिव सेंटेंस होते क्या हैं? वो सेंटेंस हैं, बस इतना मोटा मोटी जान लो कि ऑप्टेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस है जो आपको विश के बारे में बताएं, होप के बारे में बताएं या डिज़ायर के बारे में बताएं। जैसे कि मे शी हैव ऑल द हैप्पीनेस शी डिज़ायर्स, है ना। मे यू लिव लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ, मे ही सक्सीड्स ऑल हिज एंडेवर्स। समझ में आया ना, है ना, ठीक है। तो देखो ढंग से मे भी दिखा रहा है बार बार, है ना,
और विश की बात भी हो रही है, तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस आ जाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये भी आता है कि देखो अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस है तो मे तो आता ही होगा, तो भाई ऐसा नहीं है ना, हर बार मे नहीं आता है। कभी कभी ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे ना भी दिया रहता है तो भी हम इस मे को अपने आप से अंडरस्टूड कर सकते हैं, समझ सकते हैं ना, कि यहाँ मे दिया है, मे गॉड सेव द किंग, ठीक है। विश की बात हो रही है, यहाँ तो नहीं दिया था, तो अपन समझ लेंगे तो भी चलेगा, है ना। अच्छा, रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास ऑप्टेटिव सेंटेंस है उसमें हमारा ये सब्जेक्ट कैसा है, देखो सिंगुलर सब्जेक्ट। यहाँ वर्ब कैसी आई है, प्लूरल वर्ब। हैव कैसी होती है, प्लूरल वर्ब। यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो लिव क्या है, देखो प्लूरल वर्ब। लिव के साथ एस लगा देते तो वो सिंगुलर बन जाती, पर ऐसा है नहीं, ठीक, ऐसा है नहीं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। हमने देखा अगला तीसरा, ही सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब। देखो सिंगुलर नहीं, सिंगुलर कहाँ से, सिंगुलर कहाँ से, ये हो गई प्लूरल वर्ब। सिंगुलर कैसे बनेगी, जब तक एस नहीं लगाओगे आप तो सिंगुलर नहीं बनेगी। तो एस लगा है, नहीं लगा है, तो कैसी हुई, प्लूरल वर्ब हुई, ठीक है। आया ना समझ में, ठीक है। आगे देखो, गॉड सेव द किंग, देख लो भाई, गॉड सिंगुलर सब्जेक्ट, सेव क्या है, प्लूरल वर्ब। वही चीज़ सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कुछ भी हो ऑप्टेटिव सेंटेंस में, उस कंडीशन में आपकी जो वर्ब होगी हमेशा प्लूरल कंसीडर करी जाएगी, प्लूरल ही लगेगी। रूल नंबर 3 यहाँ से आता है हमारा, जो कि है रूल नंबर 3 ये कहता है कि जब आपके दो सिंगुलर नाउन, क्या कहता है, जो सिंगुलर नाउन, दो सिंगुलर नाउन अगर आपके एंड से कनेक्टेड हों, है ना, और वो सिंगल सब्जेक्ट की तरह, सिंगल सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं उस सेंटेंस के, तो उस कंडीशन में जो आप वर्ब यूज़ करोगे, उस कंडीशन में जो आप वर्ब यूज़ करोगे वो कैसी होगी, प्लूरल वर्ब होगी, ठीक। आई समझ में, नहीं आई तो देख लो भाई, देख लो, देख लो, मैं ये देखना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट एंड जुड़ गया, सिंगुलर सब्जेक्ट ये मिला के एक सब्जेक्ट बनाते हैं जो कि होता है कंपाउंड सब्जेक्ट। ये आपको मैंने पिछले बारे में बताया था, है ना, ये भी ध्यान रखना, ठीक। एग्जाम्पल देखो समझ में आ जाएगा। एंड, सॉरी, जुड़ा है एंड, है ना। आ गर्ल एंड अ बॉय लव्स ईच अदर, लव्स ईच अदर और लव ईच अदर, दोनों में से सही कौन सा है पहले तो मुझे ये बता दो। तो आप देखोगे कि यहाँ अ गर्ल सिंगुलर है, अ बॉय सिंगुलर है, एंड से जुड़ा है, तो अब तो रूल देखने के बाद तो भाई बोलोगे ही ना कि प्लूरल है। और इनमें से प्लूरल कौन सा है, तो जिनको पता है, लव क्या है, प्लूरल वर्ब है ना, प्लूरल वर्ब है। और लव्स क्या है भाई, ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है ना। ये सिंगुलर सब्जेक्ट जुड़ गया एंड से, उस कंडीशन में एक बना दिया कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट, है ना, कंपाउंड सब्जेक्ट, सॉरी कंपाउंड सब्जेक्ट, उस कंडीशन में आपकी जो वर्ब लगेगी वो कैसी होगी, प्लूरल होगी। तो ये वाला सेंटेंस जो हो गया सही, ये वाला हो गया गलत, ठीक है। साथ ही साथ करते चलना भाई, वरना समझ में नहीं आएगा, एक बार पॉज कर लेना और सॉल्व करना, ठीक है। रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 ये कहता है कि, देख रहे बैक टू बैक रूल हो रहे हैं। रूल नंबर 4 ये होता है कि पेयर्ड वर्ड्स कहीं देख लो आप सेंटेंस में, उनको एज अ सिंगल सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा गया जब, या सिंगल थिंग की तरह ट्रीट करा गया जब कभी भी, उस कंडीशन में जो, जब ये सिंगल सब्जेक्ट बन जाएंगे तो इनके लिए जो वर्ब यूज़ होगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। एग्जाम्पल बताता हूँ। एग्जाम्पल में ये है कि जैसे लिखा है ना राइस एंड करी, ये लिखा है ना राइस एंड करी, ये क्या है ना, ये इसको कंसिडर करा जाएगा एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एक साथ। क्यों, क्योंकि आगे देखोगे ना तो आप पॉपुलर डिश है ना, एक पॉपुलर डिश की बात हो रही तो राइस एंड करी साथ में, राइस एंड करी इज़ अ पॉपुलर डिश या आर पॉपुलर डिश, इनमें से कौन सा सही होगा आप बताओ, बताओ। हाँ, तो इसमें सही होगा इज़, ना कि आर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये पेयर्ड वर्ड्स हैं और पेयर्ड वर्ड्स को ऐसा सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करा जाता है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट ले लोगे भाई तो सिंगुलर वर्ब भी लगेगी। दूसरी चीज़, एग्जाम्पल नंबर 2, टाइम एंड एफर्ट देख लो, इनको भी सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करा गया। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट की ट्रीट करा गया तो इस सही, आर गलत, ठीक। आया समझ में। तीसरा, ट्रायल एंड एरर, सेम,
सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इस सही आर गलत। तो ट्रायल एंड एरर इज द बेस्ट वे टू लर्न। टाइम एंड एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस प्रोजेक्ट, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। पर अभी क्वेश्चन पूछ लो यार, एक जन कुछ पूछेंगे, अब नहीं पूछेंगे तो भाई हम बता दे रहे। पेयर्ड वर्ड्स तो हमने बोल दिया यहाँ, बस 3 ही एग्जाम्पल हैं। हम कौन कौन से वर्ड्स को पेयर्ड वर्ड्स मानेंगे ये तो बता दो। तो बस आगे इतनी सी चीज़ है, कुछ रिलेटेड हैंगे वर्ड्स जो कि पेयर में माने जाते हैं। वो वर्ड्स कौन से हैं? वो वर्ड्स ये हैं: ब्रेड एंड बटर, हैमर एंड सिकल, स्लो एंड स्टडी, एज एंड एक्सपीरियंस, सम एंड सब्सटेंस, बैग एंड बैगेज। ये तो बहुत फेवरेट है एसएससी का, ये तो एग्ज़ाम में आना ही आना होता है। बैग एंड बैगेज तो बहुत फेवरेट है। राइज एंड फॉल भी आपको देखने मिलेगा, एग्स एंड बेकन, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी। ये सब वर्ड जो होते हैं ये कैसे वर्ड्स होते हैं? ये पेयर्ड वर्ड्स होते हैं ना, पेयर्ड वर्ड्स होते हैं। तो बस ये कभी भी सेंटेंस आपको, ये वर्ड्स आपको सेंटेंसेस में मिल गया, अगर सेंटेंस में मिल गया उस कंडीशन में आपको इसको सिंगुलर मानोगे और वर्ब कैसे यूज़ करोगे? सिंगुलर। अभी हल पढ़ा हमने, ठीक है। अब बात आती है कि नहीं, इसी चल वही रूल रहा है ना, फोर्थ रूल ही चल रहा है, इसका सेकंड पार्ट ये आता है। सेकंड पार्ट ये कहता है कि व्हेन दी टू सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन हो, जब हमारे पास सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन तो समझ में आता है ना, जिन नाउन्स को सिंगुलर होती हैं जो और उनको काउंट नहीं करा जा सकता, ठीक है। कनेक्टेड विथ एंड, अगर एंड के साथ कनेक्टेड है, उस कंडीशन में अगर ये चीज़ सब्जेक्ट की तरह काम कर रही है उस सेंटेंस में, तो उन दोनों नाउन को, जो टू सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लिया था, उसको एक क्लास मान लिया जाता है ना। नहीं आया समझ में तो एग्जाम्पल देख लो, ये स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर देख लो भाई। तो स्ट्रक्चर में कहते हैं कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ा है, फिर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, दो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन अगर एंड से जुड़े हैं, उस कंडीशन में जो वर्ब यूज़ होगी आपकी कैसी होगी? प्लूरल वर्ब होगी, ठीक है। क्योंकि एक क्लास की तरह ट्रीट करा जाता है, एक क्लास मान ली जाती है पूरी, है ना। गोल्ड एग्जाम्पल लिखा है आपके सामने कि गोल्ड एंड सिल्वर इज या आर प्रेशर मेटल। बताओ बताओ, पॉज करो, बताओ, बोलो जी जी बोलो जल्दी। गोल्ड एंड सिल्वर, है ना। तो हम ढंग से देखें हैं तो भाई गोल्ड क्या है? गोल्ड क्या है? सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। काउंट तो नहीं कर सकते ना, गोल्ड एक, है ना, मटेरियल नाउन है, तो इसको काउंट तो नहीं कर सकते आप, है ना। क्वांटिटी भले ही काउंट कर सकते हो। सिल्वर भी कैसी है? अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर भी है। गोल्ड एंड सिल्वर आर क्या हैं? प्रेशियस मेटल्स हैं। तो हमने बताया है जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन एंड से जुड़ जाए उस कंडीशन में एक क्लास बताते हैं, तो फिर आर सही है, इज गलत है, ठीक है। सेम वे टाइड एक सिंगुलर है और अनकाउंटेबल नाउन है, और टाइम सिंगुलर है और अनकाउंटेबल नाउन है, एंड से जुड़े हैं, तो कौन सी वर्ब? प्लूरल वर्ब। अब वेट और वेट्स में कौन आएगा? तो ये बताओ, वेट आएगा, हाँ भाई वेट ही आएगा, ये प्लूरल वर्ब, और ये कैसी? सिंगुलर वर्ब। अब तो बता दिए, अब तो बता दो, ये सही और वेट्स गलत, ठीक, समझ में आया। अगला तीसरा पार्ट भी ले लो भाई फिर तो, अब ठीक है। अब दो होगा तो तीसरा पार्ट भी, फोर्थ का तीसरा पार्ट ही कहता है वी हैव टू सब्जेक्ट्स कनेक्टेड विथ एंड। व्हेन वी हैव टू सब्जेक्ट्स जो कि एंड से कनेक्ट हों और वो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हों सेंटेंस के, पर एक पोजेसिव एडजेक्टिव हो उनके आगे, किन के आगे? फर्स्ट सब्जेक्ट के आगे, और बोथ सब्जेक्ट आर फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, और जो बोथ सब्जेक्ट हो वो फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड हो, उस कंडीशन में क्या होता है? तो ओवरऑल बता देता हूँ, इतनी सी बात है कि देखो भाई दो सब्जेक्ट हैं, हाँ दो सब्जेक्ट हैं, एंड से जुड़े हैं, तो हाँ एंड से जुड़े हैं। एक के पहले, फर्स्ट वाले के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है। अब पॉजेसिव एडजेक्टिव पूछोगे तो बता दूंगा ना कि माय, आवर, ये सब ना, ये सब होता है, आता है ना, पता है ना, माय होता है, योर होता है, आर होता है, ये सब पॉजेसिव एडजेक्टिव फर्स्ट वाले के आगे हो। अच्छा एक चीज़ और बताई गई है कि ये जो सब्जेक्ट हो ना वो कैसे हो? वो फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड्स हों। जैसे फैमिली बता रहा हूँ, जैसे माय जो कि पॉजेसिव एडजेक्टिव है, बताओ, है ना। और ये जो मदर है ये फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड है ना, और फादर है ऑब्वियसली फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड है। दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, एक पहले वाले के पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव है और एंड से जुड़े हैं, दोनों फैमिली एक्सप्रेसिंग वर्ड हैं। उस कंडीशन में जो आप वर्ब यूज़ करोगे वो प्लूरल वर्ब होगी, ना कि सिंगुलर वर्ब होगी।
और इज़ क्या होती है, सिंगुलर वर्ब, आर क्या होती है, प्लूरल वर्ब। बताओ भाई, अब आया, नहीं आया? इसका मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ। माई मदर एंड फादर आर या इज़ प्राउड ऑफ मी, तो हमें तो बता दिया आर सही है। माई मदर एंड फादर आर प्राउड ऑफ मी, क्यों? तो हमने बेसिकली सेंटेंस में था क्या, सेंटेंस में ये था कि माई मदर, है ना, एंड माई फादर, माई मदर एंड फादर, राइटिंग थोड़ा देख लेना, ठीक है। माई मदर एंड फादर, ये एक साथ बोला जाता है ना, एक साथ ट्रीट करा गया उसको, तो माई मदर एंड माई फादर, तभी ये कैसा हुआ, प्लूरल हुआ, ये पूरा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ। तो फिर इसकी वर्ब कैसे यूज़ हुई, देखो प्लूरल वर्ब हुई। रीज़न समझ में आया ये सब क्यों हुआ, आया ना? ठीक है, आगे देख लो भाई। रूल नंबर 5 आ जाता है, 4 ख़त्म हो गया, मज़ा आ गया, है ना। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 ये कहता है, स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा है, आर्टिकल, पोजेसिव एडजेक्टिव, अगर एक सिंगुलर नाउन और एंड से जुड़े हों दो सिंगुलर नाउन, उस केस में जो वर्ब यूज़ होगी वो सिंगुलर होगी। जैसे एग्जांपल देख लो, एग्जांपल में लिखा है, देखो पहला एग्जांपल, आ क्या है, आर्टिकल, फुलफिल। पोएट क्या है, सिंगुलर नाउन है ना, एंड से जुड़ा है। फिलोसोफर क्या है, सिंगुलर नाउन है। तो इसको पहले करना है ना, तो इन दोनों में से कौन सी नाउन आएगी, मतलब कौन सी वर्ब आएगी भाई, तो वर्ब आएगी अ पोएट एंड फिलोसोफर हैज़ कम या हैव कम। तो बताओ, हैज़ कम या हैव कम, तो आप बताओगे कि उस कंडीशन में सिंगुलर वर्ब आनी है, और सिंगुलर वर्ब हैज़ या हैव में कौन सी होती है, सिंगुलर वर्ब हैज़ में ये हैज़ सिंगुलर, और हैव कैसी, प्लूरल वर्ब, तो सही कौन सी है, हैज़, और हैव क्या हो गई, गलत। तो अ पोएट एंड अ पोएट एंड फिलोसोफर हैज़ कम, ठीक है, अ पोएट एंड फिलोसोफर हैज़ कम, ठीक है। अगला एग्जाम्पल नहीं आया समझ में तो वो देख लो। अगला एग्जाम्पल है का पोजेसिव एडजेक्टिव है, पिछली बार आर्टिकल ले लिया हमने, पोजेसिव एडजेक्टिव ले ली। एक पोजेसिव एडजेक्टिव अगर आपके सिंगुलर नाउन के बाद एंड और सिंगुलर नाउन से जुड़ा है, और ये पूरी चीज़ एज अ सब्जेक्ट काम कर रही है आपके सेंटेंस में, है ना, ये पूरी चीज़ एक सब्जेक्ट मानी गई है सेंटेंस में, उस कंडीशन में इस पूरे सब्जेक्ट का जो वर्ब होगा वो क्या होगा, सिंगुलर। तो ये सही हुआ, और ये हैव तो क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो ये गलत हो गया, है ना। आया ना समझ में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है रूल नंबर 6, इसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन। इस बार जब आपके आर्टिकल और पोजेसिव एडजेक्टिव आगे लगे थे, इस बार दूसरी वाली सिंगुलर नाउन में भी लग गए हैं। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल में आता है अ पोएट एंड अ फिलोसोफर, सेम एग्जाम्पल है पिछले जैसा, अ पोएट एंड अ फिलोसोफर हैज़ कम या हैव कम, ये बताओ। अब जब आपके पास दो दो फिलोसोफर क्या, दो दो पोजेसिव एडजेक्टिव हों या आर्टिकल हों सिंगुलर नाउन के साथ, तो ये सेपरेट दो अलग लोगों की बात हो जाती है। अ फिलोसोफर, है ना, और अ पोएट, हैज़ कम या हैव कम, तो इस कंडीशन में हैव सही होता है, दो अलग लोगों की बात हो जाती है। क्यों, क्योंकि आ इसके लिए आ गया, आ इसके लिए आ गया, उस कंडीशन में ये सब्जेक्ट अलग, ये सब्जेक्ट अलग, और दोनों एंड से जुड़े हैं, ठीक, ठीक है। तो ये वाला सेंटेंस सही हो गया ना, हैज़ तो नहीं लगने वाला इधर, है ना। दूसरी चीज़, दूसरा एग्जाम्पल ये कहता है, माई अंकल, देखो पोजेसिव एडजेक्टिव, सिंगुलर नाउन, एंड से जुड़ा है, फिर पोजेसिव एडजेक्टिव, सिंगुलर नाउन, एंड से जुड़ा है ना, एंड से जुड़ा है। अब इसके बाद क्या आएगी, प्लूरल, क्योंकि माई गार्जियन अलग, माई अंकल अलग, दो अलग अलग लोगों की बात हो रही है ना। उस कंडीशन में सिंगुलर तो सब्जेक्ट है नहीं, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसी हो जाएगी, प्लूरल वर्ब, पर हैज़ तो क्या होती है, सिंगुलर वर्ब, तो हैज़ कटा, हैव सही है, ठीक। माई अंकल एंड माई गार्जियन हैव कम टू सी मी, अ पोएट एंड अ फिलोसोफर हैज़ कम, सही है, हो गया, क्लियर है, आ रहा होगा समझ में भाई। अच्छा, रूल नंबर 7 देख लो। रूल नंबर 7 ये कहता है कि अगर आपके पास ए या एन, आया ना समझ में, ए या एन यानी आर्टिकल अगर एक एडजेक्टिव
अब एडजेक्टिव भी किसी नाउन के लिए आया होगा, है ना, सब्जेक्ट के लिए आया होगा। तो अगर एक एडजेक्टिव के पहले एन लगा है, फिर एंड से जुड़ा है और फिर एडजेक्टिव आया है और फिर उसके बाद सिंगुलर कॉमन नाउन है। सिंगुलर कैसी नाउन है? कॉमन नाउन है। अभी बता दूंगा कॉमन नाउन क्या है। वो जो पूरी जाति बताती है ना, जाति का बोध कराती हो। हिंदी में सुन लो भाई, है ना। ठीक है, इस कंडीशन में आपकी जो वर्ब यूज़ होगी वो कैसी यूज़ होगी? सिंगुलर वर्ब। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आ जाओ जल्दी, जहाँ समझ में ना आए एग्जाम्पल देखो। आ आर्टिकल, वाइट, अ वाइट एंड अ ब्लैक कैट वर या वॉज मीइंग। पहले तो देखो कैट है, कैट क्या है? सिंगुलर कॉमन नाउन है, सिंगुलर भी है और कॉमन भी है, कैट है ना। ठीक है, अब इस कैट का नाम बिल्लू हो तो वो प्रॉपर बन गई। ठीक है, कैट हो गई कॉमन नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन। इसके बाद ये कैट कैसी है? ब्लैक है और वाइट भी है, दोनों एडजेक्टिव है ना, इसी के हैं ना कैट के। ठीक है, एक एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल आया है, उस कंडीशन में इस कैट को एक ही माना जाएगा। अ वाइट एंड ब्लैक कैट, क्या? सिंगुलर, सिंगुलर ही ट्रीट करा जाएगा। ठीक है, इसको एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाएगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट मान रहे हो तो फिर वर्ब भी कैसे यूज़ करोगे? सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे। तो ये कैसी है? लो भाई, सिंगुलर वर्ब। ये वर्ब क्या है? प्लूरल वर्ब। तो भाई ये तो कहीं से यूज़ नहीं होने वाला, है ना, वॉज यूज़ होगा, तो वॉज सही है। आगे देख लो दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट इसका ही दूसरा पार्ट ये कहता है कि अगर एडजेक्टिव के बाद देखो ना, इस बार इस एडजेक्टिव के पहले भी आर्टिकल है और इस एडजेक्टिव के पहले भी आर्टिकल है। तो बस वही चीज़ है, हल्का हल्का ग्लिम्स समझ में आ रहा होगा, है ना, कि दो कैट की बात हो रही है। अ वाइट एंड अ ब्लैक कैट, एक वाइट और एक ब्लैक कैट वॉज म्यूइंग एवर म्यूइंग। अब तो क्या ही बोलोगे, हैं, बता दो, बोल दो, नहीं बोलोगी? अब बता दो भाई, बता दो, बता दो। इस कंडीशन में आपके पास दो दो वर्ब हैं, मतलब दो दो सब्जेक्ट हैं। उस कंडीशन में वर सही है और वॉज गलत है। अब बोलोगी यहाँ तो ये लिखा है, तो भाई इसको सुधार लो, है ना। हो जाती है पीपीटी बनाने में गलती, तो इसको सुधार लिया करो। प्लूरल वर्ब, रीज़न आपको समझा दिया ना क्यों, क्योंकि ये अलग सब्जेक्ट, ये अलग सब्जेक्ट, एक काली बिल्ली और एक वाइट बिल्ली। अ वाइट एंड अ ब्लैक कैट वर म्यूइंग। ठीक, म्यूइंग मतलब, म्यूइंग मतलब ढूंढ लो, गूगल करो, गूगल करो। ठीक, आगे देखो, म्यूइंग मतलब वही हो जाता है भाई, वो म्यू करती है ना, हाँ उनका साउंड है वो। आगे देखो, रूल नंबर 8 ये कहता है कि कभी भी आपके सेंटेंस में ईच या एवरी, ईच या एवरी, क्या? ईच या एवरी कभी भी आ जाए, इसके बाद जस्ट बाद सिंगुलर नाउन है और वो एंड से जुड़ा हो, फिर इसके बाद सिंगुलर नाउन है वो एंड से जुड़ा हो, उस कंडीशन में इस पूरी चीज़ को सिंगुलर ट्रीट करा जाता है, सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। ठीक है, और दूसरा स्ट्रक्चर भी देख लो साथ ही साथ। ईच एंड एवरी, इस सिंगुलर नाउन के पहले एक बार ईच एंड एवरी आया हो, एंड से जुड़ा है, और इस सिंगुलर नाउन के पहले एक ईच या एवरी आया हो, उस कंडीशन में जो वर्ब यूज़ करोगे आप, तब भी आप वर्ब यूज़ करोगे सिंगुलर वर्ब। ये वाला गलत नहीं है भाई, इसको गलत मत मान लेना, ये वाला सही है, इसको याद करना पड़ेगा ऐसे ही। ठीक है, एग्जाम्पल देखो समझ में आएगा। मैंने क्या लिखा? एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल एंड एवरी गर्ल, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन द क्लास आर लेबोरियस या इज़ लेबोरियस। अब भाई देखो, सेंस तो सुनने में, साउंड में तो ऐसा लगेगा कि यार आर लेबोरियस है ना, पर वो गलत है। आंसर तो सही क्या होगा? इज़, क्योंकि सिंगुलर वर्ब आनी है। सिंगुलर नाउन के पहले ईच एवरी लगा है, एंड से जुड़ा है, सिंगुलर नाउन के पहले ईच एवरी लगा है, एंड से जुड़ा है। उस कंडीशन में जो ये पूरा सब्जेक्ट है, देखो ना, ये पूरा सब्जेक्ट है, इसके लिए एक वर्ब आई है जो कि है इज़, है ना। आया समझ में? इसका मतलब असल में ये होता है कि एवरी बॉय, हर किसी को एक एक करके के ना, कि हर एक लड़का और हर एक लड़की वो अपने आप में लेबोरियस हैं, बहुत मेहनती हैं। ठीक, तो वो बता दिया मैंने। सिंगुलर नाउन ईच, सिंगुलर नाउन ईच एवरी। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके बाद ये इज सही है, आर गलत है। आगे देखा, सेम वे एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इन द क्लास आर लेबोरियस, एवरी बॉय एंड एवरी
गर्ल इन द क्लास आर रेवोली, तो क्या ये अलग अलग हो गया? हाँ वही की सेंटेंस गलत हो गया दो बार, ठीक है कोई सीन नहीं, दो लगा दूँ, सही है, आया ना समझ में? ठीक है। अच्छा एक साइड ना दिया हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, देखो ना, बॉय एवरी बॉय एंड गर्ल इन क्लास, तो भी यही आना है, सिंगुलर वर्ब, आर तो आना ही नहीं है, अभी हल पढ़ा हमने, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये भी हो गया। रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 क्या कहता है? रूल नंबर 9 ये कहता है कि अगर ईच आपके सब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है, अगर ईच आपके सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट चल रहा है, उस कंडीशन में इस ईच को सिंगुलर मानकर आप सिंगुलर वर्ब लगा देंगे। एग्जाम्पल ये रहा कि ईच, देखो ईच इज़ डूइंग देयर बेस्ट, हर कोई अपना बेस्ट कर रहा है, ईच क्या है? सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट है। इसके बाद वर्ब कैसी आई, देखो सिंगुलर वर्ब आई, तो ये सेंटेंस सही है। अगर मैंने बोला ईच इज़ यूनिक इन देयर ओन वे, हर कोई यूनिक है, अनोखा है अपने वे में, अपने तरीके से, है ना, तो सेकंड सेंटेंस के एग्जाम्पल में यही है कि ईच क्या है? सब्जेक्ट ले लो भाई, इज़ क्या आ गई? देखो सिंगुलर वर्ब आ गई। जब ईच सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगी तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर, तो सही। आगे इसी का सेकंड पार्ट आ जाता है कि अगर प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन ईच से पहले आ गया तब क्या करोगे? तब आप लगाओगे प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, ईच, ईच से पहले क्या? प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन। अच्छा इसके बाद हैज़ आएगा या हैव आएगा? वी ईच हैव अ पेन या वी ईच हैज़ अ पेन? तो इस बार आएगा हैव, है ना, हर किसी की बात हो रही होती है इस टाइम, तो हैव। द बॉयज़, ईच आ गया, ईच के पहले क्या आ गया? प्लूरल नाउन आ गया, क्योंकि क्या है ये? द बॉयज़ है। द बॉयज़ हैव अ वॉच या द बॉयज़ ईच, द बॉयज़ ईच हैज़ अ वॉच या द बॉयज़ ईच हैव अ वॉच, तो हैव अ वॉच। हैज़ गलत आया ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 10, रूल नंबर 10 ये कहता है अगर आपके पास सेंटेंस में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ ये दिख जाए और इनके बाद आपका प्लूरल नाउन आ जाए या प्लूरल प्रोनाउन आ जाए, उस कंडीशन में सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। अच्छा एक एडिशनल चीज़ और बता दूं, ऑफ यहाँ पे प्रेपोजिशन होता है, इस प्रेपोजिशन का ये क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है, ठीक है ना, आया ना समझ में? और इन ईच का मतलब होता है एक एक करके, तो एक एक करके के लिए सिंगुलर वर्ब आ जाता है, ठीक, नहीं आया समझ में? एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल ये कहता है कि अगर आपके पास एक प्लूरल नाउन है और ये प्लूरल नाउन से पहले ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ आ रहा है, उस कंडीशन में आप जो वर्ब यूज़ करेंगे वो कैसी करेंगे? सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। तो वर्ब कौन सी लगेगी? सिंगुलर। तो सेंटेंस क्या बना? ईच ऑफ द बुक इज़ ऑन दी शेल्फ। ईच ऑफ के बाद अगर हमारे पास प्लूरल नाउन है, देखो प्लूरल नाउन है और ईच ऑफ आया है ना, इसके बाद कैसी आएगी? सिंगुलर वर्ब। आइदर ऑफ, इसके बाद प्लूरल नाउन देखा हमने, प्लूरल नाउन के पहले आइदर ऑफ, तो वर्ब कैसी आएगी? सिंगुलर आएगी, प्लूरल नाउन, ठीक है, आया समझ? ओके, ठीक है। अब आगे देखना है, आगे एक चीज़ समझानी है, वो ध्यान रखो। ये तक तो हमने बता दिया, ठीक। अच्छा अब एक रूल और आता है, बहुत इम्पोर्टेंट रूल है। जैसे हमने देखा कि अभी वही रूल है, जैसे ईच लिखा है ना, आइदर लिखा है ना, एवरी लिखा है और वही नाइदर लिखा है, NAN, ठीक है, नाइदर लिखा है। अगर इनके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, है ना, इनके बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आए, इस चीज़ को एज अ सब्जेक्ट की तरह
ट्रीट करा गया, इस पूरी चीज़ को एज अ सब्जेक्ट की तरह अगर ट्रीट करा गया, तब जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर वर्ब होगी। क्या होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। ठीक, आया समझ में? ये रूल है, एक्स्ट्रा रूल है, तभी जगह छोड़ दी थी, याद रखना। आया ना समझ में? ठीक है, ठीक है, आया? क्लियर? ओके। एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल में लिखा है कि ईच बॉय, एग्जाम्पल, ईच बॉय वॉज हैंडसम, HANDSOME, हैंडसम। ईच बॉय वॉज हैंडसम, ईच आ गया, इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गई, अनकाउंटेबल नहीं। ईच के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो वर्ब कैसी? सिंगुलर, तो यहाँ सही है। अगर मान लो यहाँ वर होता तो भाई गलत हो जाती। ठीक है, तो ईच के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो वर्ब कैसी? सिंगुलर। ठीक है, आया? ठीक, ये ईच आइदर नाइदर ये होते क्या हैं? तो भाई ये होते हैं ना डिस्ट्रीब्यूटिव, क्या होते हैं लिख देते हैं इधर, ये होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जिनको जानना है तो वो आगे जान लेंगे अपन, है ना, आगे जब पढ़ेंगे प्रोनाउन तो अपन एक बार में पढ़ लेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अगर यही ईच एवरी, है ना, ये सब ढंग से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये ईच एवरी आइदर ना इधर ये सब अगर नाउन से पहले आ जाए, है ना, इधर लिख दिया मैंने, अगर इनके नाउन के पहले आ गए, तब ये जो ईच एवरी होंगे तब ये कहलाएंगे क्या? तब ये कहलाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। बताओ, आया समझ में? नाउन से पहले क्योंकि एडजेक्टिव आता है तो इससे याद कर सकते हो, तब ये लोग क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे, है ना। ईच का मतलब क्या होता है? ईच का मतलब होता है हिंदी में प्रतीक, है ना। प्रत्येक अगर दो या दो से ज़्यादा वस्तु हैं, या वही कह सकते हैं ना, दो से वस्तु, व्यक्ति, वही चीज़, दो या दो से ज़्यादा थिंग या पर्सन के लिए यूज़ करने के लिए, प्रत्येक के बारे में, हर एक के बारे में बताने के लिए ईच का यूज़ करते हैं। आइदर का क्या होता है? आइदर का जो यूज़ होता है, कोई दो चीज़ हो गई, है ना, उनमें से कोई एक के बारे में बताना हो तो आइदर का यूज़ करेंगे, या तो ये या तो ये, ऐसा बोलते हैं। एवरी तो वही चीज़ है, हर किसी का। नाइदर में दो चीज़ के बारे में बात करेंगे पर ना ही ये और ना ही ये, तो आइदर का केस हो गया। ये रूल समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी बता दिया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी क्लियर कर दिया, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रूल नंबर 11 पे आते हैं हम सीधा सीधा। तो रूल नंबर 11 ये कहता है कि इफ़ वी हैव, ये क्या चल गया, इफ़ वी हैव ऑल थ्री पर्सनल प्रोनाउंस, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन कनेक्टेड विद एंड से जुड़े हों, उस कंडीशन में क्या? उस कंडीशन में अगर ये चीज़, ये स्ट्रक्चर एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है सेंटेंस में, उस कंडीशन में अरेंजमेंट जो होगा उन पर्सनल प्रोनाउंस का वो इस तरीके से होगा। सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। ये रूल हालांकि आप प्रोनाउन में भी पढ़ते होंगे कहीं कहीं, पर मैंने यहीं कवर करा दिया, कोई सीन नहीं है। बेसिक रूल है, सिंपल है, सिंटेक्स में ही आता है ये भी। ठीक है, नोट करने वाली बात है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द जनरल रूल ऑफ एटिकेट। जनरल रूल ऑफ एटिकेट भी बोला जाता है। इट इज़ यूज्ड व्हेन द सेंटेंस इज इमिटिंग गुड सेंस। जब आपके सेंटेंस में गुड सेंस की बात हो रही हो, यानी कुछ अच्छी चीज़ की बात हो रही है, नॉर्मल चीज़ की बात हो रही है, तब भी हम यही रूल लगाएंगे। कब लगाएंगे? जब हमारे पास दोनों पर्सनल प्रोनाउन हो। अब पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं देख लो भाई। पर्सनल प्रोनाउन जैसे आई, यू, है ना, ही, शी, इट, दे, इट, दे, है ना, ये सब पर्सनल प्रोनाउंस में आते हैं। इनमें से सिंगल फर्स्ट पर्सन कौन है, थर्ड पर्सन कौन है, ये आगे देख लेंगे। ठीक है, देखो एग्जाम्पल ये लिखा है, जैसे यू, दे, आई। देखो ना, यू क्या होता है बताया है? नहीं बताया तो अभी सुन लो। यू होता है सेकंड पर्सन, दे क्या है, थर्ड पर्सन, है ना, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। ठीक, अच्छा ये सब आ गए। पहले सेंटेंस का मतलब पढ़ेंगे। यू, दे एंड आई आर या एम गोइंग, अभी छोड़ दो, गोइंग टू दी मूवी टुगेदर। पहले तो मुझे ये बताओ ये सेंस कैसा दे रहा है? गुड सेंस दे रहा है, कुछ बुरी बात तो नहीं है ना। गोइंग टू मूवी टुगेदर नॉर्मल सेंस है, जर्नल सेंस है ना। इस कंडीशन में जर्नल रूल ऑफ एटिकेट लगाया जाता है, जिसमें सेकेंड पर्सन को पहले, थर्ड पर्सन को बाद में और फर्स्ट पर्सन को उसके बाद में रखा जाता है। ठीक है, अच्छा
इसके बाद वर्ब जो आती है वो 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 कैसी आएगी बताओ भाई, एम आएगी कि आर आएगी, तुम ही बताओ, तुम ही बताओ, तुम ही बताओ, तुम ही बताओ, है ना। इसमें वर्ब यूज़ होगी प्लूरल, ठीक। तो यू, दे एंड आई आर गोइंग टू मूवी टुगेदर, ठीक है, आया। नोट, इन सम सेंटेंसेस कभी कभी ऐसा होता है कि तीनों नहीं दिए रहते हैं ना, तो और ऑर्डर तो वही रखना है ना, 2 के बाद तो 3 आना है, 2 के बाद तो 1 आना है, 3 के बाद तो 1 आना है, ऑर्डर सेम रहेगा। हो सकता है कि कभी तीनों ना दिए हों, उस कंडीशन में पैनिक नहीं करना है ना, सिचुएशन को हैंडल करना। एग्जाम्पल देख लो, जैसे ही एंड आई वॉज एवर वॉचिंग टीवी, तो देखो ना, ही क्या है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना, हाँ, फंस गए, एंड से जुड़ा है, एंड से जुड़ा है। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो सेकंड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, देखो सेकंड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन, उसके बाद जो वर्ब यूज़ होगी वो कैसी होगी, ही एंड आई वर, और वॉज गलत, वर वॉचिंग द टीवी। मनीष नाम होता है तो भी हम इसको थर्ड पर्सन में कंसिडर करते हैं, ही कैसा है, थर्ड पर्सन है, कोई दिक्कत नहीं, सब थर्ड होने दो, होने दिया। अब थर्ड पर्सन आ गया है, मनीष एंड ही वर या वॉज वॉचिंग, अब तो 2 लोग हो ही गए हैं, तो तुम समझ ही सकते हो, वॉज गलत, वर सही, ठीक है। नोट करने वाली बात यह है कि बट इफ़ द सेम 3 पर्सनस आर कनेक्टेड टुगेदर कन्वेज अ बैड सेंस, अगर बैड सेंस आ गया उस कंडीशन में, बैड सेंस क्या, रिग्रेट बता रहा हो सेंटेंस में, या कोई पाप बता रहा हो, या कोई क्राइम बता रहा हो, है ना, कुछ क्राइम कर दिया हो, कोई रिग्रेट हो, है ना, कि बुरा लग रहा है, तुम्हें गिल्टी फील हो रहा है, उस कंडीशन में अगर सेंटेंस ये बता रहा है, तब आपका जो पर्सनल प्रोनाउन का सीक्वेंस होगा वो 1 2 3 होगा, ठीक है। तो 2 3 1 याद रखना है, 2 3 1, और फिर याद रखना है 1 2 3, ये तो याद रहेगा, 2 3 1 जरूर याद कर लो बस, ठीक है। ये गुड सेंस के लिए और ये बैड सेंस के लिए। 1 2 3 एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये है, जैसे आई यू एंड ही, पहला एग्जाम्पल, आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, देखो, है ना। आई यू एंड ही वर या वॉज रॉबर, रॉबर चोर थे ना, हम तुम और तुम सब चोर, ठीक है, सब चोर ही है भाई, ठीक, आया समझ में, ओके। तो अब क्या, जब तीनों आ गए और देखो बैड सेंस की बात हो रही है, तो 1 2 3 तो लगाया है, यानी ये तो अरेंजमेंट सही है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि यू पहले दे देंगे, आई बाद में, ही पहले दे देंगे, ऐसा चेंज कर सकते हैं, है ना। तो समझ में आया ना, क्लियर हुआ, ठीक है। अब जो हमारा वर्ब यूज़ होगा वो तो हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ होगा, वॉज यूज़ नहीं होगा, ठीक है। आई एंड यू प्लूरल वर्ब हैज़ गया, आई एंड ही प्लूरल वर्ब वॉज गया, आई एंड ही वर गिल्टी, आई एंड यू हैव कमिटेड अ क्राइम, ठीक है। नोट करना है, वर्ब यूज्ड हेयर विल बी प्लूरल, ठीक है, प्लूरल, ठीक है, ओके। रूल नंबर 12, रूल नंबर 12 ये कहता है कि इफ़ आइदर या नाइदर यूज्ड करा गया है एज अ सब्जेक्ट सेंटेंस की तरह से, तब सिंगुलर वर्ब का हम यूज़ करेंगे। जैसे कि देर आर 2 ऑप्शंस, हमारे पास 2 ऑप्शन है गिवन हेयर, दिए हैं, एंड ईदर इज़ या आर एक्सेप्टेबल, उनमें से कोई एक ही एक्सेप्टेबल होगा, ऑब्वियस ही बात है, ईदर हो या नाइदर हो, ठीक है। तो ईदर इज़ एक्सेप्टेबल या ईदर आर एक्सेप्टेबल, तो लिखना है हमें देयर आर द 2 ऑप्शन, देखो ना, ईदर आ गया, ईदर इज़ एक्सेप्टेबल, ईदर वर्किंग एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस, इस कंडीशन में ये जो सिंगुलर वर्ब होगी ये सही ये गलत, ओके, ठीक है, क्योंकि आर क्या होती है, प्लूरल वर्ब होती है। दूसरी चीज़ हमने देखा, देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल बट नीदर आर या इज़ सूटेबल फॉर द कोर्स, तो इज़ सही, क्योंकि सिंगुलर वर्ब, भले ही आपको पढ़ने में अजीब लगे पर इज़ सही, प्लूरल वर्ब गलत, इज़ सही तो इज़ आएगा, ठीक है। देयर आर 2 बुक्स ऑन द टेबल बट नीदर इज़ सूटेबल फॉर द कोर्स, ठीक, ओके। रूल नंबर 13 ये कहता है, रूल नंबर 13 पे आ जाते हैं कि कहीं कहीं लिखा रहता है मैनी, है ना, गुड, अ गुड मैनी, ग्रेट मैनी, है ना, ये सब क्या होते हैं बेसिकली, ये इनडेफिनाइट नंबर बताते हैं, क्या बताते हैं,
इनडेफिनाइट नंबर, इनका मतलब असल में होता क्या है, देखो ना, इनडेफिनाइट नंबर मतलब बहुत के सेंस में होते हैं, बहुत, है ना, बहुत के सेंस में होते हैं। तो बहुत के सेंस में अगर होते हैं तो याद करने वाली चीज़ क्या है वो देखो, we use plural verb with them when they are used as a subject of sentence। तो इनके साथ जब ये सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरह यूज़ होता है, कौन, मैनी, अ मैनी, ग्रेट मैनी, ये सब जब इनके साथ यूज़ होते हैं तो हम इनके साथ प्लूरल वर्ब लगाते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस, पहला एग्जाम्पल, मैनी आर अटेंडिंग द इवेंट, देखो ये हो गया सब्जेक्ट, इनके बाद जब ये सब्जेक्ट की तरफ यूज़ करेंगे तो वर्ब कैसी आ रही है, देखो आर, प्लूरल सब्जेक्ट आ गई। सेम वे इज आती तो गलत हो जाता है ना, मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन, बहुत सारे लोगों को बुलाया गया पर कुछ चूज़ करेगा, है ना। इस कंडीशन में जो मैनी है वो है सब्जेक्ट, है ना, और आर कॉल्ड तो भाई हो गया, सही है। क्वेश्चन ये है कि अ गुड मैनी इज या आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द इशू, बहुत सारे लोग, इनडेफिनेट नंबर यानी बहुत लोग ऑलरेडी अवेयर है इशू के बारे में, तो इज आएगा या आर आएगा। तो हमने पता है कि अगर गुड मैनी, ग्रेट मैनी ये सब सब्जेक्ट की तरह ट्रीट होंगे तो हम इसको कैसे प्लूरल वर्ब इसमें लगाएंगे, प्लूरल वर्ब इसमें यूज़ करेंगे। तो इज क्या होती है, सिंगुलर वर्ब, आर क्या होती है, प्लूरल वर्ब, हो गया। लो दूसरी चीज़ देखो, दूसरा एग्जाम्पल, अ ग्रेट मैनी आ गया, ये कैसा है, सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब लगानी है तो हैव सही, हैज़ गलत, हो गया, आसान से हो गया भाई, ठीक, हैज़ सिंगुलर होता है इसीलिए। रूल नंबर 14 ये कहता है कि मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, अगर इनके बाद प्लूरल आ जाए, क्या बोला, वही चीज़ थी, पुरानी चीज़ है, मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, अगर इनके बाद प्लूरल नाउन आता है ना, अगर इनके बाद प्लूरल नाउन आता है उस केस में जो हम वर्ब यूज़ करेंगे वो प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, एक और सेंटेंस देख लो उससे पहले, तो मैनी, है ना, मैनी, अ ग्रेट मैनी, अ गुड मैनी, इनके बाद देखो प्लूरल वर्ब आ जाए या प्लूरल नाउन आ जाए, ऑफ लगा है, मैनी ऑफ, अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, इनका प्लूरल नाउन आएगा तो कैसी वर्ब, प्लूरल वर्ब। एग्जाम्पल ये है कि अ गुड मैनी, है ना, अ गुड मैनी पीपल कैसा है, प्लूरल नाउन है, एप्रिशिएट अगर एस लगा दो तो सिंगुलर, तो ये क्या है, प्लूरल वर्ब, तो ये सही। मैनी सब्जेक्ट, प्लूरल नाउन, है ना, मैनी आया सब्जेक्ट की तरह, प्लूरल नाउन आया, इन्जॉय एस लगा देंगे तो प्लूरल हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा ना, तो अभी क्या है, प्लूरल वर्ब है, तो ये सही है, ये सही है, ठीक है। दूसरी चीज़, अ ग्रेट मैनी रिसर्चर्स, है ना, प्लूरल नाउन देख लो, इज़ वर्किंग या आर वर्किंग ऑन दी प्रोजेक्ट। अ गुड मैनी देखा, है ना, ऑफ लग गया, देख लो, अब तो ऑफ वाला भी बता दिया, ऑफ का एग्जाम्पल दे दिया। प्लूरल ये प्रोनाउन है, तो भाई लो प्लूरल प्रोनाउन, इसके बाद क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब, हैज़ हटा। अ गुड मैनी ऑफ अस हैव गॉन टू शिमला, हम में से बहुत लोग शिमला जा चुके हैं, ठीक है। रूल नंबर 15 पे आओ जल्दी, रूल नंबर 15, बैटरी भी ख़त्म होने वाली। रूल नंबर 15 भाई ये कहता है कि मैनी आ या मैनी एन के बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ रहा है, उस कंडीशन में जो आप वर्ब यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसका मतलब SCN का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में है भाई मैनी के बाद एन, एथलीट क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, इसके बाद वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, ये कट गया। मैनी एन एथलीट हैज़ कम्पीटेड इन दिस स्टेडियम, बहुत सारे एथलीटों ने यहाँ पे कम्पीट करा हुआ है ना, याद रखने वाला पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैनी के बाद ए आ गया, इसके बाद अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया अगर बाई चांस, तो हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ना कि प्लूरल वर्ब लगाते हैं, ठीक है। तो अब तो समझ में आ गया होगा, मैनी यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह ट्रीट है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है, आया समझ में। रूल नंबर 16 देख लो भाई, रूल नंबर 16 आता है इनडेफिनाइट प्रोनाउंस पे। अब आपको पता होगा इनडेफिनाइट प्रोनाउंस होती क्या है। इनडेफिनाइट प्रोनाउंस जिनको नहीं पता है उनको बता दूँ, एवरीबडी देखा होगा, समबडी देखा होगा, एनीबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन, ये सब इनडेफिनाइट प्रोनाउन होते हैं, है ना।
ये इंडेफिनाइट पर्सन के बारे में बताता है, मतलब हमें नहीं पता कितने पर इंडेफिनाइट है, ठीक है ना, आया ना समझ में। तो हम इनके साथ जो होते हैं ना, इनको सिंगुलर प्रोनाउन की तरह ट्रीट करते हैं। इनको कैसा ट्रीट करते हैं? सिंगुलर। अच्छा, सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो वर्ब कैसे यूज़ करेंगे? सिंगुलर। अच्छा, एक चीज़ और, इनके साथ एवरीबडी, समबडी, नोबडी के साथ हम हमेशा ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ ये यूज़ करेंगे, ना कि ये दे, देम, देयर, ये सब यूज़ नहीं करेंगे, ये यूज़ करेंगे, ठीक। एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल लिखा है आपके सामने ये कि एवरीबडी शुड लव हिज कंट्री, वंस कंट्री या देयर कंट्री। तो हमने देखा है एवरीबडी, है ना, देखा एवरीबडी। पहली बात तो ये एवरीबडी है क्या? सिंगुलर प्रोनाउन है। क्यों है? अभी हाल बताया, क्योंकि ये इंडेफिनाइट प्रोनाउन होते हैं। इंडेफिनाइट लोगों के बारे में, पर्सन के बारे में बात करते हैं। शुड, ये तो हो गया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, है ना। लव, है ना, ये तो प्लूरल हो गया वर्ब, कोई सीन नहीं। इसके बाद जो हिज आया है, वन आया, देर आया है ना, हमने बताया कि हिज यूज़ करेंगे, ना वन यूज़ करेंगे, ना देर यूज़ करेंगे, ठीक। ठीक है। नोबडी सिंगुलर प्रोनाउन, नोज सिंगुलर वर्ब, लो भाई, ठीक है। अच्छा, एवरीबडी शुड लव, शुड। अच्छा, शुड आया ना, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। इसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसलिए यहाँ पे लव है। तो कंफ्यूज मत होना कि लव्स क्यों नहीं है ना, ये रूल नहीं होता है। लव आएगा क्योंकि ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। शुड, शुड के बाद तो वर्ब की आई फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ये रूल होता है, ध्यान रखना। आगे देखो, अभी जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है, अभी वाला समझ में आना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने बताई कि अगर नोबडी सिंगुलर प्रोनाउन, ये तो हो गया ना। एवरीवन देख लो भाई, एवरीवन भी इंडेफिनेट प्रोनाउन है। एवरीवन इंडेफिनेट प्रोनाउन तो सिंगुलर प्रोनाउन, इसके साथ सिंगुलर वर्ब। टू क्वालिफाई इन दी सीजीएल एग्जाम, एवरीवन वांट्स टू क्वालिफाई इन दी सीजीएल एग्जामिनेशन, ये भी क्लियर हो गया। एवरीबडी की बात कर लें, एवरीबडी सिंगुलर प्रोनाउन, शुड लगाया है तो हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी ना। फर्स्ट फॉर्म तो प्लूरल ही होती है, बेस फॉर्म होती है प्लूरल होती है, ठीक है। हिमसेल्फ आने वाला है, वन सेल्फ खत्म, वन हिमसेल्फ खत्म, ये क्यों आया है? एवरीबडी शुड प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम लू, सही है। पर अगर इसी का उल्टा हो जाता है, अगर क्वेश्चन टैग के फॉर्म में यूज़ आ गया तो हम दे यूज़ लगाएंगे ना। यहाँ तो हम हिमसेल्फ लगा रहे थे ना, दे हटा रहे थे, पर अब क्वेश्चन टैग आ गया तो हमें दे लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल, एनीवन, देखो सिंगुलर प्रोनाउन, कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट, कांट दे, हाँ देखो हिम तो नहीं आया ना, हिज तो नहीं आया ना, नहीं तो कांट दे सही है। ऐसे ही एवरीवन कैन नॉट हेल्प यू, कैन दे, वही, ठीक है। जब क्वेश्चन टैग आएगा तो डील करा देंगे। अभी याद रखना, क्वेश्चन टैग में सिर्फ आप दे लगा सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन टैग ही के क्वेश्चन बनेगा अगर, तभी आप दे लगा सकते हैं इनके साथ, ठीक है। और ये जो वर्ब यहाँ जो चीज़ आती है वो आगे की सब्जेक्ट के हिसाब से आती है ना। आगे का सिंगुलर है तब भी हम यहाँ दे लगाएंगे हमेशा। रूल नंबर 17, रूल नंबर 17 भी इंडेफिनेट प्रोनाउन पे आता है। इसमें एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग दोनों आ जाते हैं, है ना। ये जो होते हैं इंडेफिनेट थिंग्स के लिए यूज़ होते हैं। इंडेफिनेट प्रोनाउन कंसिडर्ड एज अ सिंगुलर प्रोनाउन, इनको सिंगुलर प्रोनाउन की तरह यूज़ करा जाता है, सेम चीज़ है। इनके बाद भी सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। इसके बाद जो हम इटसेल्फ ये सब यूज़ करते हैं, ये सब यूज़ करते हैं, ना कि ये हिमसेल्फ, ये सब कुछ यूज़ नहीं होगा। एग्जाम्पल देखो समझ आएगा। एग्जाम्पल में लिखा है, जैसे एग्जाम्पल है एवरीथिंग, जो कि क्या है? एवरीथिंग एक सिंगुलर वो है हमारा प्रोनाउन, जो कि थिंग के बारे में बता रहा है, सिंगुलर थिंग है ना, इंडेफिनेट थिंग के बारे में। इज सिंगुलर वर्ब, रिवीलिंग इट सेल्फ आ गया, देखो तो ये सही है। हिम हिमसेल्फ आता तो गलत हो जाता है। सेम वे एवरीथिंग सिंगुलर प्रोनाउन, हिज हिमसेल्फ सिंगुलर वर्ब, इट आ गया, हिज गलत, देयर गलत, वन गलत, है ना। एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, एवरीथिंग इज रिवीलिंग इट सेल्फ टू अस, सही। इसका भी सेम बनता है, अगर क्वेश्चन टैग आ गया तो इट सही माना जाता है और दे गलत, इस बार उल्टा है। एवरीथिंग जो कि सिंगुलर प्रोनाउन है, इसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगा तो देखो ये भी जो वर्ब है ना, ये सिंगुलर में ही आता है। इट सेल्फ आएगा, है ना, तो यहाँ दे ना आके इस बार इट ही आएगा, तो ये सही हो गया। अगला देखो, रूल नंबर 18 क्या आता है? रूल नंबर 18 वन के लिए आता है। वन, वी कंसिडर वन एज अ सिंगुलर प्रोनाउन, पहली बात तो इसको सिंगुलर प्रोनाउन माना जाता है, ठीक है। देयरफॉर वर्ब यूज्ड
विथ वन विल ऑल्सो बी सिंगुलर। जो भी वर्ब यूज़ करेंगे वन के साथ वो भी हमेशा सिंगुलर होगी। इनके साथ वन, वन सेल्फ, वंस ये यूज़ करेंगे, ना कि ही, हिमसेल्फ, ये सब यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और आता है। वन जो कि सिंगुलर प्रोनाउन है ना, वॉज, वॉज आ गया, वॉज यहाँ पे कैसा है, सिंगुलर वर्ब है, हो गया, सही है। वन शुड, वन क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन, शुड प्लूरल, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, इसके बाद ये प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब इन द सेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो कि प्लूरल होती है, ध्यान रखना। वंस आएगा ना कि हिज आएगा, देयर नहीं आएगा, ये तो वाला आना नहीं वाला ना, क्या कहते हैं, वन शुड लव वंस कंट्री, ठीक, ये भी गलत होगा। ठीक है, आगे देखो, रूल नंबर 19। रूल नंबर 19 ये कहता है आ नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, ओके, सो कहाँ थे कि अ नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अ ग्रेट नंबर ऑफ, है ना, और अ नंबर ऑफ यहाँ थे, है ना। तो इस केस में क्या कि आ नंबर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ, इनको क्या माना जाता है, इंडेफिनाइट नंबर माना जाता है। इनको क्या माना जाता है, इंडेफिनाइट नंबर माना जाता है। अच्छा, इंडेफिनाइट नंबर माना जाता है तो इनको बहुत के सेंस में भी यूज़ करा जाता है, वही चीज़ जो पहले बताई, बहुत के सेंस में भी यूज़ करा जाता है ना, बहुत के सेंस में भी यूज़ करा जाता है। इनके बाद अगर प्लूरल नाउन आई तो इनका जो वर्ब यूज़ होगा प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। जैसे एग्जाम्पल ये रहा, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जो कि देखो प्लूरल नाउन है, वर्ब कैसी है, प्लूरल वर्ब है, जो कि है वर्ब, है ना, सिर्फ वर्ब ही नहीं कुछ भी हो सकती है। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, वर प्रेजेंट, ये सब सही है, ठीक है, ओके। नोट बनाने वाली बात यह है, ये केस है थोड़ा सा अलग कि द नंबर ऑफ कभी आ जाए और उसके बाद अगर प्लूरल वर्ब आए तो हम वर्ब लगाएंगे सिंगुलर, ठीक है ना। अच्छा, द नंबर ऑफ क्यों, क्योंकि वन डेफिनेट नंबर के बारे में बात कर देता है, ये एक कर देता है उस चीज़ को और डेफिनाइट कर देता है, कंफर्म कर देता है कि यही नंबर है। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ 70, है ना, देखो कंफर्म कर दिया, वन डेफिनाइट नंबर, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज़ 70, ठीक, आया समझ, ठीक है। पिछले वाले में क्या था, वर, अब क्या हो गया, सिंगुलर, ठीक है। इज़ क्या है, सिंगुलर वर्ब है, आर क्या है, प्लूरल वर्ब है, ठीक है। आगे देखो, रूल नंबर 20। रूल नंबर 20 ये कहता है द अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ गुड डील ऑफ। अगर इनके बाद आपके सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आया है, उस कंडीशन में आप जो वर्ब यूज़ करोगे वो सिंगुलर वर्ब यूज़ करोगे। एग्जाम्पल बताया, दीज वर्ड रिफर्स टू इनडेफिनाइट क्वांटिटीज़ होता है, इस बार ये क्वांटिटीज़ है, बहुत सारी है पर क्वांटिटी है, ठीक है, बहुत सारी है पर क्वांटिटी है। अच्छा, इसके बारे में बता दें तो जैसे पहला एग्जाम्पल हो गया द अमाउंट ऑफ के बाद टाइम, ये कैसा है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है ना। स्पेंट ऑन प्रोजेक्ट वॉज, ना की वॉज एक्सपेसिव, द अमाउंट ऑन द टाइम स्पेंट ऑन प्रोजेक्ट वॉज एक्सेसिव, एक्सेसिव है ना, क्वांटिटी बता रहा है किसकी, अमाउंट की, किसके, टाइम की। तो बहुत सारा टाइम लग गया उस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने में, है ना, ये प्रोजेक्ट ने बहुत सारा टाइम ले लिया, ख़त्म करने में टाइम लग गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, द ग्रेट डील ऑफ पेशेंस, जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, was required to complete this task, a great deal of patience was required to complete this task, ठीक है। आगे देखोगे, अ गुड डील ऑफ प्रोग्रेस, जो कि एक अनकाउंटेबल नाउन है, अगर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले अ गुड डील ऑफ ये सब आया जो कि बताता है इनडेफिनाइट क्वांटिटी, उस कंडीशन में इज़ का यूज़ होगा, इज़ बीइंग मेड टू दी ऑन द प्रोजेक्ट, ठीक है। रूल नंबर 21। रूल नंबर 21 ये होता है कि अगर आपके सेंटेंस में बोथ सेवरल और वेरियस अगर सब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहे हैं, उस केस में आप जो वर्ब यूज़ करेंगे वो कैसी यूज़ करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल ये कहता है कि जैसे देखो, बोथ आर अटेंडिंग, आर क्या है, प्लूरल वर्ब, बोथ क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट अटेंडिंग द मीटिंग, सही है।
सेवरल अगर इज़ हो जाता है इसके आगे तो गलत हो जाता है ना, पर इज़ तो है नहीं, आर है, तो ये सेंटेंस कैसा है, सही है। सेवरल सब्जेक्ट है, सेवरल एज अ सब्जेक्ट की तरह हो रहा है काम, तो सेवरल सब्जेक्ट आर, जो कि है हमारा प्लूरल वर्ब, और ऑलरेडी अवेयर, सेवरल आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द इशू, बहुत लोग अवेयर हैं इसके बारे में, है ना। ठीक है, तो बेसिकली ये बहुत लोगों के बारे में बता दिया जाता है, सब्जेक्ट है तो बहुत लोगों का सेंस दे देता है, इसलिए इसको प्लूरल वर्ब में यूज़ करा जाता है। रूल नंबर 23, रूल नंबर 23 क्या है, अगर इन्हीं बोथ ऑफ के साथ ऑफ लग जाए, है ना, और ऑफ का तो ये ऑब्जेक्ट होता है, ये भी बताया मैंने, इनके बाद प्लूरल नाउन आ जाए या प्लूरल प्रोनाउन आ जाए, उस कंडीशन में जो वर्ब यूज़ होगी वो प्लूरल वर्ब यूज़ होगी। बोथ ऑफ के बाद देखो आइडियाज़ जो कि है प्लूरल नाउन, इसके बाद वर्ब कैसी यूज़ होगी, प्लूरल इज़, गलत, तो ये हो गया। सेम वे सेवरल ऑफ के साथ देम जो कि है प्लूरल प्रोनाउन, देखो इसके साथ वर्ब सिंगुलर, ना भाई ना, तो कर लो, लिखा है सामने वर्ब, प्लूरल वर्ब, सही है। आगे देखते हैं, अब आता है थोड़ा सा कठिन पार्ट, फ्यू आफ्यू दाफ्यू वाला, है ना, इस चीज़ को जान लो ये होता क्या है। ठीक, फ्यू आफ्यू दाफ्यू वाला ये देख लो एक बार, ये क्लियर हो जाएगा। फ्यू है ना, फ्यू का मतलब क्या होता है, हार्डली यानी, इसको बोलते हैं, ध्यान से सुनना, फ्यू का मतलब हिंदी में होता है नहीं के बराबर या ना के बराबर। आफ्यू का मतलब होता है कुछ, आफ्यू का मतलब होता है कुछ, और दाफ्यू का मतलब जितना, जो संख्या है, जो कुछ भी संख्या है वो पूरा। ये सब प्लूरल काउंटेबल नाउन में माने जाते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन में माने जाते हैं। बेसिकली ये नंबर्स के बारे में बताते हैं। जो लिटिल होता है, आ लिटिल दा लिटिल, है ना, ये सब होता है, ये क्वांटिटी बताता है। हेंस इट इज़ यूज्ड फॉर अनकाउंटेबल नाउन, तो इसको अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ करा जाता है, किसको, लिटिल को। ठीक है, दूसरी चीज़, जैसे मैंने एग्जांपल बताया, फ्यू कार्स, देखो नंबर्स के बारे में बात होगी, फ्यू कार्स, फ्यू बॉयज़। लिटिल ऑयल, है ना, तो ये क्वांटिटी बता रहा है। लिटिल जूस, ये क्वांटिटी बता रहा है। लिटिल वर्क, ये क्वांटिटी बता रहा है। आया समझ में, ठीक है, क्वांटिटी मतलब मात्रा, ठीक है। फ्यू का मतलब इंग्लिश में हार्डली एनी, यानी ना के बराबर, नहीं के बराबर। ये बेसिकली नेगेटिव मीनिंग प्रोवाइड करता है सेंटेंस में, जैसे कि आई हैव रीड फ्यू बुक्स, इसका मतलब क्या है, मैंने नहीं के बराबर पुस्तकें पढ़ी, यानी मैं, या फिर मैंने ना के बराबर पुस्तकें पढ़ी। ठीक है, आया समझ में। आगे देखो, आफ्यू, आफ्यू क्या कहता है कि सम नंबर्स के बारे में, यानी कुछ नंबर्स के बारे में, कुछ नंबर्स के बारे में, ठीक, कुछ नंबर्स, नंबर्स कुछ संख्या, कुछ संख्या के बारे में, है ना। न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करा जाता है इसे। ऑल्सो कैरीज पॉजिटिव मीनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉजिटिव मीनिंग कैरी करता है। जैसे एग्जांपल में बताया मैंने, आई हैव रेड, ये फिर उल्टा चल गया, आई हैव रेड अ फ्यू बुक, अ फ्यू बुक्स, है ना, आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स, तो इसका मतलब क्या है वो समझ लो, मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी। अब कुछ पुस्तकें पढ़ी यानी पॉजिटिव सेंस है ना, ना कुछ सेंस तो नहीं आया, नेगेटिव सेंस भी कुछ नहीं आया, तो मैंने कुछ पुस्तकें पढ़ी, आई हैव रेड अ फ्यू बुक्स, तो ये क्लियर हो गया होगा। द फ्यू का देख लो, और द फ्यू का मतलब क्या है, नॉट मैनी बट ऑल प्रेजेंट इन दी नंबर, तो इसका मतलब हिंदी में क्या होता है, जो कुछ भी संख्या में है, जो कुछ भी उस संख्या में है वो पूरा का पूरा, ठीक है ना। ये दोनों न्यूमरल एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं, और दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग दोनों लेके बैठते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल ये कहता है कि, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, अरे ये क्या हो गया, अच्छा इसको देखो, हाँ ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे आ गया था, आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, आई हैव रेड द फ्यू बुक्स आई हैड, मतलब जो कुछ भी संख्या पुस्तकों की मेरे पास है उनको पूरा पूरा पढ़ चुका हूँ मैं, है ना, जो कुछ भी मेरे पास संख्या है उसको मैं पूरा पढ़ चुका हूँ। तो नॉट मैनी बट ऑल प्रेजेंट इन नंबर, वो सब मैं पढ़ चुका हूँ, है ना। ठीक, रूल क्या है,
अभी तो मैंने बताया फ्यू आ फ्यू के बारे में, ये सब क्लियर कर दिया फ्यू आ फ्यू द फ्यू के बारे में। रूल ये कहता है, रूल नंबर 24 ये कहता है आ फ्यू द फ्यू ये आ जाए, या फ्यू ऑफ, आ फ्यू ऑफ, वेरी फ्यू ऑफ, इन सब के बाद अगर न्यूमरल कह रहे हैं प्लूरल प्रोनाउन या प्लूरल नाउन आ जाए तो हम जो वर्ब लगाएंगे वो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसे वेरी फ्यू आ गया, वेरी फ्यू ऑफ द एप्लीकेंट्स, बेसिकली ये क्या है, प्लूरल नाउन है। इसके बाद वर्ब आएगी कौन सी, प्लूरल वर्ब, तो वॉज कटी। तो वेरी फ्यू ऑफ द एप्लीकेंट्स वर सिलेक्टेड, है ना, वेरी फ्यू ऑफ द एप्लीकेंट्स वर सिलेक्टेड। दूसरी चीज़ फ्यू ऑफ देखी, दीज पेन्स आ गई ना। अब दीज पेन्स क्या है, प्लूरल नाउन है, वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी, इस गलत हो गया। दीज फ्यू ऑफ दीज पेन्स आर इन ऑर्डर। तीसरा एग्जाम्पल, मैनी वर पनिश्ड बट फ्यू वर गिल्टी, बट आ फ्यू वर गिल्टी। मैनी बट प्रेजेंट बट आ फ्यू, इनके बाद आ फ्यू वर गिल्टी, तो आ फ्यू वर गिल्टी, ये क्या है, सिंगुलर वर्ब हो गई, ये क्या है, प्लूरल वर्ब हो गई। इसीलिए मैनी वर प्रेजेंट, बहुत सारे लोग प्रेजेंट थे, पर फ्यू वर गिल्टी। ठीक है, हो गया, ओके। रूल नंबर 25 और शायद लास्ट रूल है इसका, हाँ शायद, देख लो 25 रूल ये कहता है कि अगर नन है तो नन के साथ तो सिंगुलर वर्ब आनी ही आनी है, पर अगर नन ऑफ है और उसके बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तब भी हमारे पास सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी। एग्जाम्पल से समझ में आएगा कि जैसे नन इज़, देखो सिंगुलर वर्ब, अवेलेबल, नन इज़ अवेलेबल, कुछ अवेलेबल नहीं है ना। नन ऑफ के बाद अगर हमारे पास सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आया है उस कंडीशन में सिंगुलर वर्ब आएगा, ना कि प्लूरल नाउन। नन ऑफ द वाटर इज ड्रिंकेबल। तीसरा एग्जाम्पल, नन ऑफ द एनर्जी, जो कि हमारी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, इज लॉस्ट, नन ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट। तो हमें लगता है 25 रूल भी समझ आ गया होगा, है ना। ठीक है, एक लास्ट चीज़ और है, इसकी स्ट्रक्चर इसी का है कि नन ऑफ के बाद अगर प्लूरल नाउन आ गया या प्लूरल प्रोनाउन आ गया उस कंडीशन में आपका दोनों चीज़ सही है, सिंगुलर वर्ब लगा दो तो भी सही है, प्लूरल वर्ब लगा दो तो भी सही है, बोथ आर करेक्ट। एग्जाम्पल, नन ऑफ के बाद देखो प्लूरल नाउन के बाद दोनों चलेगा, नन ऑफ दीज गर्ल्स इज़ नॉटी, नन ऑफ दीज गर्ल्स आर नॉटी, दोनों सही हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, नन ऑफ के बाद अगर प्लूरल प्रोनाउन आया, क्या आया, प्लूरल प्रोनाउन, वही चीज़ बताई, तो आर भी सही है, इज़ भी सही। नन ऑफ अस इज़ ऑनेस्ट, नन ऑफ अस आर ऑनेस्ट, बहुत सही। यहाँ तक आपने अच्छे से 25 रूल्स तक तो कवर कर लिया है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई होगी, तो भाई थैंक यू सुनने के लिए, पेशेंट रहने के लिए, है ना। ये पेन चल गया लियो, ठीक है। अच्छा, पसंद आई तो भाई लाइक कर देना, शेयर कर देना जिसको नीड हो, है ना। पार्ट 2 इसका जल्दी ही आएगा, सब्सक्राइब करके रख लेना चैनल को। ठीक है भाई, थैंक यू।